छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए राज्यसभा की एक सीट और दावेदार थे तीन बड़े चेहरे, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज और भूपेश बघेल। लेकिन अंत में बाजी मार गई फूलो देवी नेताम। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कांग्रेस के इतने बड़े नेताओं के रहते हुए भी पार्टी ने फूलो देवी नेताम को ही दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला किया? क्या कांग्रेस हाईकमान के सामने बाबा का जलवा फीका पड़ गया है? क्या दीपक बैज मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाए और आखिरकार भूपेश बघेल भी राज्यसभा की रेस में फूलो देवी नेताम से क्यों पिछड़ गए, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सोमा सिंह और आज हम समझेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति का वो सतरंजी खेल जिसमें एक चाल में तीन बड़े दिग्गज मात खा गए। दरअसल भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सबसे लाभान्वित नेता माना जाता है। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उस दौरान टीएस सिंहदेव के साथ सत्ता की खींचतान भी सबने देखी। फिलहाल पंजाब राज्य के प्रभारी हैं। भूपेश बघेल को भी यहां पर पता था कि उनके लिए राज्यसभा की राह लगभग नामुमकिन है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी रही कि विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव और दीपक बैज की हार के पीछे भूपेश गुट की राजनीति थी। ऐसे में अगर भूपेश बघेल राज्यसभा चले जाते तो टीएस सिंहदेव और दीपक बैज की नाराजगी और बढ़ सकती थी और कांग्रेस हाईकमान किसी भी कीमत पर ये जोखिम नहीं लेना चाहता था। अब बारी आई टीएस सिंहदेव की। सरगुजा संभाग में उनकी मजबूत पकड़ है और पार्टी के पास राज्यसभा के जरिए उस क्षेत्र की नाराजगी दूर करने का एक मौका भी था। लेकिन इस बीच दीपक बैज भी अपनी दावेदारी पर मजबूती से डटे रहे। उधर भूपेश बघेल ने इस समीकरण को और उलझा दिया जब उन्होंने राज्यसभा के लिए शिव डहरिया का नाम आगे बढ़ा दिया। अब कांग्रेस हाईकमान के सामने बड़ी चुनौती थी। अगर टिकट टीएस सिंहदेव को मिलती तो भूपेश और दीपक बैज नाराज। अगर भूपेश या उनके सिफारिश से शिव डहरिया को टिकट मिलती तो टीएस और दीपक बैज नाराज। तो अगर दीपक बैज को मिलती तो भूपेश और टीएस दोनों असंतुष्ट हो जाते। यानी एक सीट और तीन बड़े नेताओं के रूठने का खतरा। अब यहीं पर कांग्रेस हाईकमान ने अपनी सबसे सुरक्षित चाल चल डाली और सामने आया फूलो देवी नेताम का नाम। फूलो देवी नेताम को पार्टी में सोनिया गांधी का भरोसेमंद चेहरा माना जाता है और जब फैसला सीधे सोनिया गांधी की तरफ से हो तो उसका विरोध करना किसी भी नेता के लिए सीधी उंगली से घी निकालने के बराबर है। अब फूलो देवी नेताम का नाम सामने आते ही डॉक्टर चरणदास महंत ने बिना देर किए अपना समर्थन फूलो देवी नेताम को दे दिया और यही से सारा समीकरण बदल गया। अब बाकी नेताओं के पास भी उनका समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस तरह कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक शतरंज में एक ऐसी चाल चली जिसमें किसी दिग्गज को खुलकर नाराज भी नहीं किया गया और अपना फैसला भी लागू कर दिया गया। तीनों दिग्गज निराश हुए कि उन्हें राज्यसभा नहीं मिली, लेकिन साथ में इस बात से खुश भी हुए कि उनके प्रतिद्वंदी को भी राज्यसभा की सीट नसीब नहीं हुई। यही है राजनीति, जहां कभी कभी जीत उस खिलाड़ी की होती है जो सबसे आखिर में चाल चलता है। आपको क्या लगता है, फूलो देवी नेताम को राज्यसभा भेजे जाने का फैसला सही है या फिर गलत? आपके अनुसार कांग्रेस की तरफ से किसे राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।